हेलो बंधुओं, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। बंधुओं, आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ सहित आज हम उच्चारण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम श्री हनुमंताय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि। अर्थात मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमल की चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो मोक्ष को देने योग्य है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे अंजनी लाल हनुमान, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मुझे अज्ञानी और निर्बल जानकर शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। मेरे दुखों और दोषों का नाश करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुरु की कोई थाह नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी सदा ही जय हो। तीनों लोक आपकी कीर्ति से उजागर हो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी के लाल श्री राम भक्त, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलशाली नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे बजरंग बली हनुमान, आप परमवीर और अत्यंत पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि का नाश करके अच्छी बुद्धि प्रदान कर भक्तों की सहायता करते हैं। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे अंजनी के लाल, आपका वर्ण कंचन के समान है। आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुसज्जित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथों में वज्र और ध्वजा धारण कर रखे हैं तथा आपके कंधे पर मूज का जनेऊ सुशोभित हो रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी पुत्र, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में पूजा होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात हे अंजनी पुत्र, आप अत्यंत चतुर, विद्वान और गुणों से पूर्ण है। आप सदा भगवान श्री रामचंद्र के कार्य को करने हेतु तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। अर्थात हे राम भक्त हनुमान, आप प्रभु श्री राम के गुणों को सुनने के सदा रसिक बने रहते हैं। भगवान श्री राम, माता जानकी व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसे हुए हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अत्यधिक छोटा रूप धरकर माँ सीता को दिखाया था और भयंकर रूप धरकर रावण की लंका जला दी थी। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात हे बजरंग बली हनुमान, आपने भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूर्ण किया है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात हे पवन पुत्र, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचा लिया और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। हे अंजनी पुत्र, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा है कि आप मेरे प्रिय भाई भरत के समान हो।
सहस वदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात हे हनुमान, हजारों लोग तुम्हारा गुणगान करें, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, अर्थात हे राम भक्त शेषनाग जी सहित श्री राम, श्री शनक, श्री सनातन, श्री सदनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा नारद आदि देवता आपके गुणों का बखान करते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। अर्थात आपके यश का वर्णन यमराज कुबेर, सभी दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान आदि भी नहीं कर सकते। तुम उपकार सुख वही कीन्हा, राम मिलाए राज्यपति दीन्हा। अर्थात आपने वानर राज सुग्रीव का भी रामचंद्र जी से गले मिलाकर अर्थात मेल कराकर उन पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें राजपाट दिलाकर राजा बनवा दिया है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके द्वारा दिए गए परामर्श को विभीषण ने माना, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा जग जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य हजारों योजन के दूर है, जहाँ तक पहुँचना अत्यंत कठिन है, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर उसे खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलागी गए अचरज नाही। हे बाल ब्रह्मचारी हनुमान, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा दी गई अंगूठी मुख में रखकर समुद्र पार किया था। आपके द्वारा ऐसा किया जाना आश्चर्यजनक नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अर्थात संसार के समस्त कठिन से कठिन कार्य आपकी कृपा से सहज, सुलभ और सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वारपाल हैं। आपकी आज्ञा के बिना जहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे वीर बजरंगी, तुम्हारी शरण में आया शरणार्थी सभी सुख प्राप्त करने योग्य है और वह निडर बन जाता है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अर्थात अपने तेज को आप स्वयं ही सह सकते हैं। आपकी हुंकार मात्र से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, जो मनुष्य आपका नाम जप करता है, वह भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माओं से हमेशा दूर रहता है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे राम भक्त हनुमान, आपके नाम का निरंतर जप करने वाला व्यक्ति सभी रोगों दुखों से मुक्त होता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे महावीर, अगर आपकी भक्ति कर्म करते हुए मन तन से आपका ध्यान करने वाले भक्त के सभी दुखों का नाश कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामचंद्र जी के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी राजा हैं आप। उनके सभी कार्यों को आपने अपने बल कौशल से पूर्ण किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात आपके कृपा पात्र मनुष्य द्वारा की गई अभिलाषा का तुरंत फल मिलता है। उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपके यश की महिमा चारों युगों तक व्याप्त है। संपूर्ण जगत की आपकी कीर्ति से प्रकाशमान है। संपूर्ण संसार आपका उपासक है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे अंजनी नंदन श्री रामचंद्र जी के प्रिय, आप साधु संतों तथा संजनों की धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का
नाश करके अधर्म को मिटाते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, माता सीता जी ने आपको ऐसा वरदान दिया है जिसके कारण आप अपने किसी भी भक्त को 8 सिद्धियों और 9 निधियाँ दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, अर्थात हे हनुमान जी, आप सदैव रघुवर श्री रामचंद्र जी के चरणों में रहते हैं। अतः आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोगों का नाश करने वाली राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें, अर्थात आपका गुणगान करने वाले भक्त को श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, अर्थात हे पवन पुत्र, आपका भक्त आपके भजन के प्रभाव से अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को ही जाता है और वह हरिभक्त ही कहलाता है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, अर्थात हे हनुमान जी, स्वच्छ हृदय आपकी भक्ति करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उन्हें अन्य देवता की भक्ति करना आवश्यक नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, अर्थात हे हनुमान जी, आपका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सब संकट दूर हो जाते हैं और उनके दुखों का अंत हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, अर्थात हे महाबली, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई, अर्थात शुद्ध हृदय से प्रतिदिन नियमित रूप से 100 बार पाठ करने वाला व्यक्ति समस्त सांसारिक बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्ध साखी गौरीसा, अर्थात इस हनुमान चालीसा के प्रेरक माँ पार्वती के पति भगवान श्री शंकर जी हैं। वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, हे हनुमान जी, तुलसी जी सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए उनके हृदय में सदा आप निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, अर्थात सभी संकटों को हरने वाले तथा मंगल मूर्त वाले पवन पुत्र, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। मित्रों, तो यही रहा